कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति भगवान का नाम लेकर बैंक जाती है, जहां से उसे अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए लोन मिलने वाला है। प्रगति का मोहसिन अहमद भाई खुशी खुशी उसे बैंक के चेयरमैन मिस्टर वागले के पास ले जाता है, लेकिन मिस्टर वागले प्रगति को लोन देने के लिए तैयार नहीं होता। अहमद भाई वागले के फैसले से हैरान होता है, क्योंकि लोन की अर्जी मंजूर हो चुकी थी। वो वागले को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वागले फिर भी तैयार नहीं होता। गुस्से में आकर अहमद भाई अपना इस्तीफा देता है और बैंक की नौकरी छोड़कर चला जाता है। वागले भूपेंद्र सिंह को फोन पर बताता है कि प्रगति को लोन नहीं दिया गया। वो ये सुनकर खुश होता है और वागले का शुक्रिया अदा करता है। प्रगति को इस बात का अफसोस है कि उसकी वजह से अहमद भाई की नौकरी चली गई, लेकिन अहमद भाई और उसके घरवालों को इस बात का कोई अफसोस नहीं। अहमद भाई प्रगति क्रिएशन में मार्केटिंग मैनेजर का काम संभालने की तजवीज़ पेश करता है और प्रगति इस तजवीज़ को फौरन मंजूर कर लेती है। ठाकुर और उसके साथी इस बात से खुश हैं कि प्रगति को अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक से लोन नहीं मिला। वो शहर के दूसरे फाइनेंसर से भी प्रगति को लोन न देने के लिए कहने का फैसला करते हैं। ईसा भाई अपनी दुकान और मशीनें गिरवी रखकर प्रगति के लिए रुपया जमा करता है, जो फैक्ट्री बनाने के लिए तो काफी नहीं है, लेकिन काम शुरू करने के लिए काफी है। प्रगति ईसा भाई का एहसान मानती है। अब आगे। भाई अब बहुत इंतजार हो चुका, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोदी साहब, हुआ क्या है आखिर? अब होने में क्या कसर बाकी है? इतने दिनों से तुम्हें कहा है कि तुम्हारे अंकल और आंटी को मेरे पास भेज दो। मगर क्यों पापा? अरे भाई, शादी की तारीख पक्की करनी है। देखो मेरी बेटी शर्मा गई। अनिल, अब इस बारे में और देर नहीं होनी चाहिए। जी मोदी साहब, मैं कह दूंगा चाचा और चाची से। और वो राजेश अभी तक ड्यूटी पे नहीं आया, उसकी वजह से ऑफिस के काम का पूरा बोझ मेरे कंधे पर पड़ रहा है। दरअसल मोदी साहब, राजेश को मैंने ही सलाह दी थी कि वो घर पे कुछ दिन आराम कर ले। पापा, आप भी कमाल करते हैं। अनिल है कि राजेश से कहते हैं कि वो आराम करे, और आप है कि उन्हें कोलू के बैल की तरह फिर से काम पर लगाना चाहते हैं। मैंने वो कब कहा? वो जितने दिन चाहे आराम कर सकता है, मुझे कोई इतराज नहीं। वैसे मैं आज राजेश के घर जाऊंगा उसकी तबीयत का हाल पूछने। ये क्या पापा, आप अकेले जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम चाहो तो तुम भी चलो मेरे साथ। मोदी साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, आप मेरी तरफ से भी राजेश की खैरियत के बारे में पूछ लीजिएगा। अच्छा, सिर्फ तुम्हारी तरफ से या तुम्हारे तमाम दोस्तों की तरफ से भी खैरियत पूछ लूं? आप मेरी बात को मजाक में उड़ा रहे हैं? अरे भाई, तुमसे मजाक करके हमें क्या मरना है? गलती की मैंने, अब कभी आपसे राजेश के बारे में नहीं पूछूंगी। ओ राजेश, आओ आओ। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते। हेलो वीना। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारी बात कर रहे थे। खैर, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये क्या पापा, घर मेहमान से इस तरह बात की जाती है? अरे मैंने तो वही कहा जो अनिल कहने वाला था। खैर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। राजेश, वेलकम। आइए, बैठिए। बैठो। अब बताओ,
कैसी तबीयत है तुम्हारी? मोदी साहब पहले से बहुत बेहतर। राजेश बाबू, ऑफिस की फिक्र मत कीजिएगा, सेहत आपकी ठीक हो जाए तब आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ राजेश, मैं भी तुमको यही एडवाइस दूंगा। हाँ, मैं भी यही तो कहने वाला था। दरअसल मोदी साहब, मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। खास काम? कोई प्राइवेट बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मोदी साहब। तो फिर कह दो। प्रगति को तो आप जानते हैं। दुर्गा प्रसाद जी ने प्रगति क्रिएशंस के लिए प्रगति को एक प्लॉट दिया है। हाँ, ये सुना था मैं। प्रगति उस प्लॉट पर एक फैक्ट्री बनाना चाहती है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दरअसल मोदी साहब, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए जिन पैसों की जरूरत थी, प्रगति ने उन पैसों के लिए अहमद भाई के बैंक में एक लोन का एप्लीकेशन दिया था, मगर उसके दुश्मनों के कहने पर बैंक ने उसके लोन को नामंजूर कर दिया। अहमद भाई के होते हुए भी? जी हाँ मोदी साहब, अहमद भाई ने नाराज होकर बैंक की नौकरी छोड़ दी। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रगति ने और भी फाइनेंस एजेंसी से लोन मांगने की कोशिश की थी, मगर क्या? मगर हर जगह उसके दुश्मन पहुंच गए और उसका लोन पास नहीं होने दिया। देखो राजेश, प्रगति के दुश्मन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और प्रगति का भगवान उसके साथ है। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? राजेश, तुम क्यों खामोश हो गए? मोदी साहब, दरअसल मैं सोच रहा था अगर इस प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस कर देते तो, हालांकि ये रकम बहुत बड़ी है। अरे, इसमें चिंता की क्या बात है? हमारे घर में कुबेर का खजाना जो है, दोनों हाथों से लुटा देंगे। ये क्या मम्मी, आप क्या कह रही हैं? लो, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। बिंदु, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अगर किसी को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलूंगी। लुटा दो सारी दौलत। बिंदु, ये दौलत लुटा देने वाली बात कहाँ से आ गई? और वैसे भी मैंने कमाई ये दौलत, मैं चाहे लुटा दूं। कमाई चाहे आपने हो, लेकिन पति की दौलत पर पत्नी का भी अधिकार होता है। क्यों मीना बेटी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं मम्मी, आपने सच कहा। अगर आप मीना बेटी के लिए सारी दौलत लुटा भी दे तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। देखो बिंदु, मेरे लिए जैसी मीना है वैसी ही प्रगति है। लो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मीना बेटी है आपकी, पूछ सकती हूँ प्रगति से क्या रिश्ता है आपका? मोदी साहब, नो राजेश, तुम्हारी आंटी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, कम से कम मुझे उसका सही जवाब तो देने दो। पूछो, क्या पूछना है? हाँ, ये बार बार पूछूंगी कि प्रगति से क्या रिश्ता है आपका। अब बताओ, मीना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरे, बेटी है वो मेरी। तुमने जन्म दिया है उसे? जन्म नहीं दिया तो सुनो, मीना पहले मेरी बेटी थी, मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें पत्नी बनाया, तो पति की बेटी पत्नी की बेटी हो गई। अब प्रगति से भी रिश्ता सुन लो। मीना मेरी बेटी है और राजेश उसका दोस्त, ऐसा दोस्त जिसके लिए मीना अपनी दौलत तो क्या, अपनी जान भी दे सकती। गलत कहा मैंने बेटी? नहीं डैडी, बिल्कुल सच कहा आपने। तो राजेश मीना का दोस्त है और प्रगति राजेश की दोस्त, ऐसी दोस्त जिसके लिए राजेश भी अपनी जान दे सकता है। गलत कहा मैंने? ये भी सच कहा आपने। तो राजेश मीना का दोस्त है और प्रगति राजेश की दोस्त है, इस नाते से प्रगति मीना की भी दोस्त होगी। और चूंकि मैं मीना का बाप हूं, मेरी बेटी की दोस्त मेरी बेटी के समान है। अब आया रिश्ता समझ में? ये रिश्तों की अटकलें, ये नाक को उल्टे हाथ से पकड़ना मेरी समझ में नहीं आया। बिंदु, ये रिश्ते अगर तुम्हें पहले समझ में आते तो ये बात तुम कभी नहीं कहती। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, मेरा बिजनेस और मेरी बेटी के मामले में अपना मुंह हमेशा बंद रखना। मुंह बंद, कान बंद और आंख भी बंद कर लूंगी। जो जी में आए
वही करिए। पापा आई लव यू, यू ग्रेट पापा। थैंक यू, थैंक यू। तो राजेश, मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होंगे। ये प्रपोजल मुझे मंजूर है, मैं इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करूंगा। तुम प्रगति बेटी को लेकर मेरे पास आ जाओ। मगर मोदी साहब। अरे राजेश, तुम भी किसकी बातों में आ गए? उसे तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मीना बेटी, तुम समझाओ राजेश को। राजेश बाबू, जैसा पापा कहते हैं वैसा ही कीजिए। आप प्रगति को लेकर पापा के पास आ जाइए और ये समझिए कि जो आपकी चिंता वही हमारी चिंता। क्यों पापा? हाँ, अरे इसमें तो कोई भी शक नहीं है। वी आर विथ यू। अगर ये बात है मोदी साहब, तो ये खुशखबरी मैं जाकर अभी प्रगति को सुनाता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन खुशखबरी सुनाते सुनाते वहीं पर मत रुक जाना, उसे यहाँ ले आना। अरे शर्मा गया। बेटा रंजीत, तू मोदी साहब के यहाँ नौकरी तो कर रहा है, मगर कोई बात नहीं बन रही है। तो बस अपनी नौकरी तक ही सीमित रह गया है। राजेश पे चोरी का इल्जाम तो लगा, मगर मोदी साहब खुद जाकर उसे मना ले, और इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोजीशन उस घर में और ज्यादा अच्छी हो गई। माँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। कोई ऐसी तरकीब मेरे हाथ में आ ही नहीं रही है जिससे कि मेरे दुश्मनों की पोजीशन खराब हो जाए और मेरी पोजीशन उस घर में स्ट्रांग हो जाए। आंटी। अरे बिंदु, तू कैसे याद आ गई हम गरीबों की? नहीं शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है कि तुम खबर ही नहीं लेती हमारी? अब तुझे क्या बताऊं शालिनी कि उस घर में क्या हो रहा है। अच्छा, इधर बैठ। अब बता, क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। और क्या? अनर्थ? क्या मतलब है तुम्हारा? देख शालिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जादू कर रखा है मीना पर उस अनिल और राजेश ने कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तू साफ साफ बताएगी भी या सिर्फ पहेलियां ही बुझाती रहेगी? तुझे पता है ना कि मीना की शादी तो हो रही है अनिल से, पर राजेश से जो उसका संबंध है वो मेरी समझ में नहीं आया। बिंदु, आजकल ये मॉडर्न लड़कियां हैं ना, वो प्यार तो करती हैं किसी और से और शादी करती हैं किसी और से, और प्यार भी ऐसा कि वो उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। क्या कह रही है तू? मैं नहीं कह रही, मेरे पतिदेव कह रहे थे। मोदी साहब ने क्या कहा? बेटा रंजीत, कल राजेश आया था हमारे घर। पता है, प्रगति नाम की किसी लड़की से वो प्यार करने लगा है। ओह, जानता हूं उसे अच्छी तरीके से। माँ, ये प्रगति ठाकुर साहब के गांव की रहने वाली है। अब वो फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके लिए उसने एक बैंक से लोन मांगा था, मगर राजेश का कहना है कि उसके दुश्मनों ने प्रगति का ये काम नहीं होने दिया। अब राजेश के कहने पर मोदी साहब उसे फाइनेंस दे रहे हैं। उस लड़की को? हाँ माँ, तुम नहीं जानती ये प्रगति जो है कितनी तेज और चालाक है। रिश्ते जोड़ने में तो इसका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। शालिनी, ये मामला हजारों का नहीं लाखों का है। इसका मतलब राजेश मोदी साहब की दौलत पे डाका डाल रहा है, और मोदी साहब कैसे हैं कि अपनी सारी दौलत लुटा रहे हैं गैरों पे? तुम उनको कुछ नहीं कहती? अरे उस घर में मेरी बात कौन सुनता है? आंटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी साहब फाइनेंस देने के लिए तैयार हो गए हैं प्रगति को? बिल्कुल तैयार हो गए। मोदी साहब सबकी बात टाल सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की बात नहीं टाल सकते। इसका मतलब मीना की भी रजामंदी है इसमें? पूरी रजामंदी है मीना की। मीना उस राजेश के लिए दौलत तो क्या, अपनी जान भी लुटा सकती है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि राजेश उस घर में दिन दहाड़े डाका डाल रहा है और मीना उसका साथ दे रही है। माँ, अगर इन दोनों को सही समय पर नहीं रोका गया तो ये दोनों इस घर को बेचकर खा जाएंगे। मगर उन्हें रोकेगा कौन? आंटी, अगर बाढ़ आने से पहले बांध नहीं बांधा गया सब कुछ बह जाएगा। बेटा रंजीत, तू कुछ कर, हमें इस मुसीबत से बचा ली। मैं क्या कर सकता हूँ आंटी इसमें? हाँ बेटा, अब तू ही कुछ कर। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तू क्या करेगा रंजीत? माँ, अब
आंटी को बचाना है, उनकी दौलत को बचाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ बेटा, ऐसे समय में बिंदु के काम हम नहीं आएंगे तो भला कौन आएगा? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। तो कितनी खुश नसीब है कि रंजीत जैसा होनहार बेटा है तेरा। और मुझे देख, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। ना तो मैं मोदी साहब की पत्नी ही बन सकी, ना ही मीना की माँ बन सकी। शालिनी, तूने आज तक उस घर में अपनी जगह नहीं बना पाई। तू हमेशा अपने आप को मोदी साहब की दूसरी बीबी और मीना की सौतेली माँ समझती रही। हाँ, ये गलती तो की मैंने। चल कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई, अभी भी वक्त है, सुधार ले। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते रंजीत। नमस्ते विनोद साहब। नमस्ते रंजीत। कैसे हो रंजीत? जी आपका आशीर्वाद। क्या खबर लाए हो? खबर तो जरूर लाया हूं ठाकुर साहब, और खबर काफी खुशी की भी है। क्या बात है भाई? क्या तुम्हारी शादी की खबर है? ठाकुर साहब, अगर मैं शादी करता तो इनविटेशन कार्ड अपने साथ लेकर आता। ये खबर प्रगति के बारे में है। क्या खबर है प्रगति के बारे में? विनोद साहब, प्रगति फैक्ट्री बनाने वाली है। रंजीत, ये खबर तो बहुत बासी हो चुकी है। हमने बैंक से उसका लोन रिजेक्ट करवाकर उसके फैक्ट्री बनाने के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। ठाकुर साहब, अब जिस खबर को पुरानी और बासी कह रहे हैं, वो खबर अभी भी इतनी ताजी है जिसे सुनकर प्रगति के दुश्मनों के चेहरे मुरझा जाएंगे। रंजीत, जो बात भी कहनी है जरा खुल कर कहो। ठाकुर साहब, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि मोदी साहब प्रगति को फैक्ट्री बनाने के लिए फाइनेंस दे रहे हैं। क्या मोदी साहब फाइनेंस कर रहे हैं? मगर ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई रंजीत? खुद मोदी साहब की बीवी ने मुझे ये बात बताई। कल राजेश प्रगति को लेकर मोदी साहब के ऑफिस जा रहा है, और अगर कहीं ऐसा हो गया तो प्रगति का सपना साकार हो जाएगा ठाकुर साहब। तो ये बात है। रंजीत, तुमने मुझे ये खबर सुनाकर मेरे तन बदन में आग तो लगा दी, मगर इस खबर से तुमने मुझे चौकन्ना भी कर दिया। जानते हो रंजीत, ये रकम हजारों में नहीं लाखों में है। मैं अच्छी तरह जानता हूं ठाकुर साहब, लेकिन आप शायद एक बात नहीं जानते कि राजेश भी मोदी साहब के लिए लाखों में एक है, और राजेश के कहने पर मोदी साहब अपनी सारी दौलत लुटा सकते हैं। अच्छा, तो राजेश मोदी साहब का इतना चहेता हो गया? बाबूजी, इसमें राजेश का कोई भी कमाल नहीं है। ये जादू उस प्रगति का ही है। तुम सच कह रहे हो बेटे? वो सचमुच जादूगरनी है। अच्छा ठाकुर साहब, तो मैं चलूं? रंजीत, इसी तरह समय समय पर हमें खबर पहुंचाते रहा करो। मैं आपको एक एक पल की खबर देता रहूंगा ठाकुर साहब। चलता हूं। ठीक है। बाबूजी, प्रगति की फैक्ट्री बन जाने के बाद उसकी हैसियत हमारे बराबर की ना सही, मगर वो हमारे सामने आने के लायक तो हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटे। एक नौकरानी की बेटी फैक्ट्री की मालकिन बन जाए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बाबूजी, आज एक फैक्ट्री बनेगी, कल दूसरी बनेगी, तीसरी परसों बनेगी। एक भी नहीं बनेगी। फैक्ट्री मैं नहीं बनने दूंगा, और किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।